हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 CDP PYQ जो कि 7 फरवरी 2026 को पूछे गए थे। हम आप अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। So the first question is, the purpose of administering intelligence test and extended observation should be to compare children in specific domains and abilities. So कोई भी टेस्ट अगर वो कंपेयर कर रहा है चिल्ड्रन को तो वो गलत है, क्योंकि कोई भी टेस्ट हमको ये नहीं बताता कि वहाँ पर हम स्टूडेंट को कंपेयर करें। So reason is intelligent is an innate ability and cannot be nurtured। नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे को एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में रखें और स्टिमुलेशन दें तो उसकी इनेट एबिलिटी नर्चर्ड हो सकती है, वो और ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस में आगे बढ़ सकता है। सो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, बोथ ए असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। So the second question is, a teacher who consciously takes example of scientist of all gender in her middle school classroom is trying to reinforce gender discrimination, enable gender identity, construct gender constancy, break gender stereotypes। So we go with the option 4 कि जहाँ पर एक टीचर अपने क्लासरूम में सारे साइंटिस्ट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनका नाम लेकर अगर कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी वो ब्रेक कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप को। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, हम अपनी क्लास को कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं और कैसे बच्चे के माइंड में ये सेट कर सकते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल हैव देयर ओन आइडेंटिटी इन दिस सोसाइटी। Now the third question is, all girls are hardworking and sincere while boys are intelligent and dominating। ये कोई फैक्ट नहीं है ऐसा कि किसी बुक में कोई फैक्ट लिखा है या ऐसे मैथ के जैसे 1 and 1 = 2, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। दिस कैन बी रॉन्ग इन मैनी फील्ड। अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है लड़कियां हार्ड वर्किंग सिंसियर, लड़के भी हो सकते हैं, और बॉयज़ इंटेलिजेंट डोमिनेटिंग है तो वहाँ गर्ल्स भी हो सकती हैं। रीज़न इज़ two distinctive biological brains produce all differences in physical and cognitive skills as well personalities and temperament in girls and boys। नहीं, ऐसा नहीं है। So both assertion and reason are false। So we go with the fourth question, individual differences in learning preferences of students should be seen as cognitive abnormality among some students। abnormality नहीं होती है, developmental deficits among some children। deficits ऐसा ये नहीं होता है। normal depiction of diversity, abnormal नहीं होता, यानी we go with the third option। Now the fifth question is, the kind of assessment in which a student scores are compared with the average performance of other student are called norm रेफरेंस्ड। जहाँ पर हम एवरेज स्टूडेंट के जो नंबर हैं उससे किसी बच्चे के कितने ज़्यादा आए हैं, ऐसा अगर हम कोई कंपेयर करते हैं वो नॉर्म रेफरेंस जाता है। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ पर हम एक सेट कर दें, जैसे कि सीटेट का ही देख लें एग्जाम्पल, कि अगर हम 90+ लेकर आ रहे हैं, 60% से अबव हमारे आ रहे हैं, फिर SC ST OBC हर किसी के लिए, जनरल के लिए अलग अलग रोल है। मीन्स अगर एक क्राइटेरिया पहले से ही सेट है कि जनरल के लिए 90+ स्कोर लाना सीटेट क्वालिफाई कहलाया जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्राइटेरिया रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन जहाँ हम एवरेज परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट की मतलब एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ टू द अदर स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम क्या जाएंगे, नॉर्म रेफरेंस की तरफ जाएंगे। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, which of the following statement about the classroom assessment are correct? Assessment should influence student cognitive process while they study, correct. Assessment should serve as learning experience in themselves, correct. Assessment should create fear in students, नहीं, ऐसा असेसमेंट हम नहीं प्रमोट करते हैं कि जिससे बच्चों के अंदर फियर एंड स्ट्रेस आए। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉर्म बेस्ड, जहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दें
जहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, यानी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा बहुत टॉपर होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, जहाँ कोई बच्चा क्या होता है धीरे धीरे लर्न कर पाता है या उसको एक चीज़ सीखने में देरी लगती है। तो ऐसा असेसमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पर हम एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर दें, एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि अगर ये कर रहा है बच्चा तब तो वो इंटेलिजेंट है, नहीं तो नहीं है। तो ये ऐसे असेसमेंट को हम प्रमोट नहीं करेंगे। सो वी गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, which of the following question would promote higher order critical and analytical thinking skills among the student? Identify nouns mentioned in a specific newspaper. Okay, अगर हम मतलब एक न्यूज़पेपर में nouns ढूंढ के उसको टारगेट कर रहे हैं कि हाँ ये नाउन है, वहाँ पर मेंशन कर रहा है। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड। ओके, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक ऑफ अ suitable title. Okay, identify the assumptions underlying two newspaper article depicting the same event. We go with the fourth option जहाँ पर higher order critical thinking हमको दिख रही है। Now the eighth question is, student with poor writing abilities are often stereotyped by their teacher as intellectual disabled. हाँ, ऐसा होता है कि कहीं कहीं बच्चा जैसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लिख पा रहा है, उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ में राइटिंग एबिलिटीज़ है वो पुअर है, तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो उनको कंसीडर कर लेता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। ऐसा होता है, ट्रू है, ऐसा टीचर करते हैं। रीज़न क्या है कि टीचर टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड एज्यूप्शन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट ग्रोथ। बाइस होते हैं, उनके कुछ एज्यूप्शंस बन जाते हैं जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट के ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। ये भी सही है। तो बोथ assertion and reason is correct and correct explanation of A. Now the ninth question is, which of the following is not a way to promote diversity in the classroom? First option is encouraging a student to express their यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चर। हमको देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी कंसीडर द वर्ड नॉट, मीन्स हमको गलत वाले पे ऑप्शन पे जाना है, सही वाले पे नहीं जाना। तो ये तो सही है, तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अडेप्टिंग बिहेवियर based on stereotyping student according to their background and culture, ये सही है क्योंकि नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी। अगर हम स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं वहाँ पर कि अपना जो बैकग्राउंड है वो वैसा बिहेवियर आपको रखना है, वही एडॉप्ट करना है, तो ये सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बाकी हम कोई ऑप्शंस पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमको सही मतलब ऑप्शन मिल गया है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छा बच्चा, ये भी है कि अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए इस पूरी वीडियो में चाह रहे हो कि हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें चारों ऑप्शंस, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के करेक्ट ऑप्शन ही एक्सप्लेन करें तो वो भी बताइएगा। Now the 10th question is, which of the following is correct match of learning disability and challenge caused by it? मीन्स कौन सा करेक्ट मैच है, डिस्ग्राफिया जहाँ पर लिखने में हमको गलतियाँ हो, इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग, जहाँ पर हम गलत लिखेंगे वहाँ पर हमारी स्पेलिंग्स भी ग्रामेटिकल मतलब गलत हो जाएंगे। डिसलेक्सिया, इम्पैक्ट एबिलिटी टू लर्न नंबर अर्थमेटिक, नहीं गलत है। डिसप्रैक्सिया, एबिलिटी टू सी हियर, नहीं है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट आ गया। डिसकैल्कुलिया, इम्पैक्ट एबिलिटी टू रीड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स, रॉन्ग है। मीन्स हम कहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म सो ईट एज, मीन्स उनको कहाँ पर आसानी होती है ऑटिज्म में, फेमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स में, जो ऐसे रूटीन है वो दिन ब दिन कर रहे हैं वो बहुत आसानी से कर लेंगे। वो कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर करने में उनको प्रॉब्लम होगी, आई कांटेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम होगी, रैपिड ट्रांजिशन, वो बार बार चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ में। सो वी गो विद द सेकंड ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन? फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है ऐसा, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, नॉट ढूंढना है, मतलब ये इसके लिए गलत हो जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड, सही है, लेकिन नॉट के लिए नॉट दिया गया तो रॉन्ग है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ
क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन। ऐसा नहीं होता, अगर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसके अंदर लोअर नहीं हाई सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होगा, पुअर नहीं गुड इमेजिनेशन स्किल्स होंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। Going with the 13th question here, error analysis by student hinders metacognition skills of student, wrong. In a is a futile in the process of learning, wrong. Support करता है, support student in retaining their learning. Now the 14th question is, which of the following statement is correct regarding the declarative knowledge and प्रोसीजरल नॉलेज। हम जानते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज बहुत ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए, डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए, और प्रोसीजरल नॉलेज वहाँ पर जहाँ पर प्रोसेस बताया जाए कि कैसे होता है, मतलब इसके प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है इस पूरी एक्टिविटी को करने के लिए। तो ऑप्शंस पे जाते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज आल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज, रॉन्ग। हम प्रैक्टिकल ये प्रोसीजरल नॉलेज को जा सकते हैं एनालिटिकल पर, लेकिन डिक्लेरेटिव नॉलेज को एनालिसिस नहीं करती है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, करेक्ट। प्रोसीजरल नॉलेज टेल्स द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग, रॉन्ग। फैक्ट डेफिनेशन वगैरह क्या बताते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज बताती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फसाइज हाउ टू डू समथिंग, ये बेटा क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में। तो ये भी गो विद द सेकंड ऑप्शन। कंटेंट which require an extension or modification of existing cognitive structures take। अगर हम पहले से ही कोई नॉलेज रख रखे हैं, जैसे कि स्कीमा हमारा बना हुआ है, अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे क्या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर लॉन्ग टाइम लेगा, टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन फॉर। अगर हम लॉन्ग टाइम लेकर कोई स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन भी रहेगा। 16 क्वेश्चन इज असर्शन इज टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज माय लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू डू गेट देयर। तो अगर टीचर उनको बताता है कि हमको हमारा सीखने का गोल क्या है और हम उस गोल को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, हम क्या क्या कर सकते हैं वो पाने के लिए। रीजन इज व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस देयर वर्क परफॉर्मेंस, दे कैन यूज देयर अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देमसेल्फ लर्न एंड प्रोग्रेस। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Going with the 17th question, in guided discovery approach of learning, no prior knowledge, no prior planning or previous knowledge is wrong. एक previous knowledge होनी चाहिए guided discovery में। opportunities are provided to learner to construct knowledge for themselves is the करेक्ट ऑप्शन। टीचर एक्ट एज डिक्टेटर, लर्नर एज लिसनर, नहीं भैया। गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है कि वहाँ पर बच्चा एक्टिव हो गया, बच्चा एक्टिव है, लर्नर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ, नहीं बच्चा खुद करता है, लेकिन जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आएगी, जहाँ पर बच्चा फेल हो जाएगा, वहाँ पर क्या टीचर उसकी हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, बी गो विद द सेकंड ऑप्शन है। नाउ द 18th क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। बी कंसीडर द वर्ड हियर, कि हमको क्या दिया गया है, नॉट दिया गया है, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जांपल्स टू शो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज नॉट, आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जांपल। ये दोनों सही है, लेकिन हमको क्या दिया गया, नॉट रख दिया गया। आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज, जहाँ पर हमें रिटर्न टू विद्या वाला बोल दिया जाए, तो वो ऑप्शन क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा यहाँ पर। Going with the 19th question here, an active middle school classroom should be founded on the theoretical principles of social constructivism। यहाँ पर बच्चा एक्टिव हो, ऐसा होना चाहिए हमारा स्कूल। 20th question is, empathy depend on the ability to understand that others have feeling and to guess their feeling। Reason is emotion and cognition are not related to each other। This is the wrong reason. A is true but R is false here। A middle school teacher can enable student become strategic self-motivated learners by providing varied form of reinforcement। जहाँ पर हमको कहीं पर सजा देनी है या कहीं गिफ्ट देना है, मतलब कि जहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात होगी, वो ऑप्शन गलत चला जाएगा हमारा। डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर टू क्वेश्चन, डिक्टेशन नहीं करना है हमको। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग एट द एंड में नहीं करना है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निशन, बी गो विद द फोर्थ। यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जानते हैं दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर अगर इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आने वाला मोटिवेशन, ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज ओवर्ट बेस। ओवर्ट मींस जो हमको सिखाई जाए बाहर से, अब ओवर्ट मींस कि हम सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज देख के खुद ब खुद सीख जाएं, कि एक सेंस लगा कि हाँ ऐसे कुछ रूल होते हैं, हमको वो रूल सोसाइटी में रहने के लिए फॉलो करने थे। ठीक है, दोनों तरीके से बच्चा सीखता है। सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस, वो भी प्रोसेस सिंपल नहीं होती है। सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, स्पाइरल होती है। स्पाइरल होती मींस बैक एंड फोर्थ मोशन में होती है, कोई भी सिंपल नहीं होती। सो वी गो विद द सेकंड ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 26 as per Jean Piaget theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes formal operation thinking from the concrete operational thinking? abstract knowledge, ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारे अलग एज में होता है, कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सिंबॉलिकली, ये सब अलग एज में होता है। लेकिन अगर हम फॉर्मल ऑपरेशन को कंक्रीट ऑपरेशन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन इज, अ सिग्निफिकेंट क्राइटिक ऑफ जीन पियाजे इज दैट ही फेल्ड टू एडिक्वेटली कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। उन्होंने बस कल्चर को क्या किया था, कंसीडर नहीं किया, बाकी एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी सब उन्होंने कंसीडर किया था। तो वी गो विद द जहाँ पर क्राइटिस हुआ था तो कल्चर पे हुआ था। 28 क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, गुड बाय गुड गर्ल, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द गेस्टर, रॉन्ग। यहाँ पर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन तब जब होता है जब हम बैड कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो वी गो विद द फोर्थ ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जीन पियाजे एंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस, नहीं इसमें दोनों अलग अलग थे, मतलब जीन पियाजे कहते थे कि थॉट से एक थॉट से लैंग्वेज आती है, मींस पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। और बाइगोट्स्की कहते थे कि कुछ साल तक की जो थॉट और लर्निंग है ये दोनों पैरेलल चलेंगे, कुछ साल बाद ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। कल्चर हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग, ये बाइगोट्स्की तो मानते थे, लेकिन जीन पियाजे नहीं मानते थे। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टास्क प्लेस इन स्टेजेस, अलग अलग थी। जीन पियाजे क्या कहते थे कि स्टेजेस में होगा, बाइगोट्स्की क्या कहते थे कि कंटिन्यूअसली होगा। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, दोनों लोग मीनिंग मेकिंग में विश्वास करते थे। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लेव बाइगोट्स्की प्रपोज दैट द चिल्ड्रन थिंक इज क्वांटिटेटिवली, दोनों रॉन्ग है। चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट्स एंड चिल्ड्रन आर बोर्न अनरियली सोसाइटी नीड टू एक पोटेंशियल होता है, लेकिन विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट्स। तो लेव बाइगोट्स्की ने बताया भी था कि अगर हमको एक ऐसे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की हेल्प मिल जाए तो हम ऐसे भी टास्क कर सकते हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते। सो हियर वी आर डन विद ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ 2026 that was asked on the date of 7th February paper 2 math and science. Hope you enjoy this video, and if you have any doubt please
बच्चों हमारा 23 एंड 24th क्वेश्चन बाय मिस्टेक स्किप हो गए थे, सो हम डिस्कस करेंगे. Which debate is highlighted in the following question? Does an individual's biological determined sex bring it with all the characteristics that define one's socially constructed gender? So ये क्या है, फोर्थ डिबेट में आता है. नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन द डेवलपमेंट. इसमें बोला गया है कि जब बच्चा का सेक्स डिटरमाइन होता है मेल एंड फीमेल, तो क्या उसके अंदर सारे सोशल कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स भी आ जाते हैं कि कौन से रोल हैं जो एक गर्ल्स को एक फीमेल को करने चाहिए, कौन से ऐसे रोल हैं सोसाइटी में जो मेल को करने चाहिए. ये सब बेटा सोशली कंस्ट्रक्टेड है. मीन्स ये नेचर नर्चर डिबेट में है कि बाद में नर्चर हो जाते हैं ऐसे सोशली नॉर्म्स रूल्स देखकर हमारे अंदर ऐसा जेंडर फॉर्मेशन हो जाता है. जेंडर फॉर्मेशन इज द सोशल फॉर्मेशन, बाय सोसाइटी फॉर्मेशन होगा. सेक्स क्या है, बाय जो सेक्स बायोलॉजिकली फॉर्म होगा. सो द 24th क्वेश्चन इज अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग इज द सर्च फॉर द आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल. अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड सेम ऑप्शंस होंगे, बट वी गो विद द राइट ऑप्शन इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस इज द फेज वेयर हम आइडेंटिटी क्राइसिस में जाते हैं, जानते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. सो हियर वी गो विद ऑल द 30 questions. All the 30 question. If you all have any doubt, please comment down in the section. And अगर आपको ये अच्छा लगा है, please like and subscribe my channel. Thank you so much बच्चों.